हेलो एंड वेलकम। आर्य स्टूडेंट्स में मात्र 10 दिन बचे हैं। उम्मीद करता हूँ आपकी पढ़ाई चौथे गियर में 100 की रफ्तार पर चल रही होगी। और इस वीडियो के माध्यम से उस रफ्तार को बिल्कुल 4 गुना मैं बढ़ाने के काम कर दूंगा। ठीक है, पूरा वीडियो देखना है एंड तक। जो भी कॉमन मिस्टेक्स होती हैं एग्जामिनेशन हॉल में नहीं होंगी। ओएमआर मिस्टेक्स हो जाती हैं नहीं होंगी। मॉक्स नहीं दिए, बिल्कुल सही जगह आए हो, ये वीडियो पूरा देखना, उसका भी सॉल्यूशन मिल जाएगा। नेगेटिव कम से कम होंगे, ना के बराबर होंगे, ये मेरी गारंटी है। साथ साथ पेपर सॉल्विंग की कौन सी अप्रोच है वो बताऊंगा, और कौन से मेथड्स हैं जो आप यूज़ कर सकते हो, और उसका लाइव डेमो ये मैं इस वीडियो में करके दिखाऊंगा। जो भी नोट्स चाहिए वो आपको टेलीग्राम पे सब में अवेलेबल करा दिए हैं। ज़्यादातर जो मैंने कहा था वो अवेलेबल हो चुके हैं। एंड भाई करते तो हो नहीं, बट कर देना सब्सक्राइब। और वीडियो के आगे बढ़ने से पहले अगर याद करने में कुछ भी थोड़ी दिक्कत आ रही है तो लास्ट वीडियो में डेमो करके दिखाया था, और मतलब बहुत सारे एग्जांपल दिए थे कैसे आप याद कर सकते हो, तो उसे ज़रूर चेकआउट कर लेना। ओके, सो प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोच की बात करते हैं। इस वीडियो में बेसिकली क्या डिस्कस करने वाले हैं सब कुछ बताता हूँ। पहले देखो, दो मेथड्स हैं जो आप उसको डेमो करके दिखाऊंगा, और कौन सा बेस्ट रहेगा आरएएस प्रीलिम्स के हिसाब से वो भी बताऊंगा। कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं ये सब आंसर हो जाएगा। किस तरीके से एलिमिनेशन का इस्तेमाल करना है ताकि नेगेटिव क्वेश्चंस कम से कम हो। 3 घंटे में अपने आप को कैसे मैनेज करना है, काम कंपोज कॉन्फिडेंस कैसे बढ़ाना है, एंग्जाइटी प्रेशर में नहीं आना है, ये सब डिस्कस होगा। साथ साथ एग्जामिनेशन हॉल में जाने से पहले आपको कौन कौन सी ज़रूरी सामान लेके ही जाने हैं वो बताऊंगा। ओएमआर का जो हवा काट रखा है वो नहीं कटेगा, गारंटी है। और क्या सॉल्व पहले करना है, भाई मैथ पहले करनी है, ज्योग्राफी पहले करनी है, इस टाइप के सवाल हैं तो वो भी आंसर हो जाएंगे। मॉक्स नहीं दिए वो भी आंसर हो जाएगा। ठीक है, सो वॉच टिल द एंड, आई प्रॉमिस कंप्लीट क्लैरिटी। ओके, देखो कमेंट में लिख देना ये बात ऐसा इसलिए इसलिए नहीं है। इसलिए है बेसिकली क्योंकि ये सबकॉन्शियसली अगर आप कुछ लिखते हो ना, कमेंट में मत लिखो बट पेपर पे लिख लो यार। ये लिखो बस, दिन में एक बार लिखो, क्योंकि सबकॉन्शियसली जब एक बार लिखोगे ना तो दिमाग में जाता है वो, और फिर दिमाग उस हिसाब से वर्क करना चाहता है। ओके, नाउ ये क्या हुआ यार। ओके, सो एसेंशियल आइटम्स यू मस्ट कैरी। सो याद रखना, रिस्ट वॉच लेके जाना ज़रूरी नहीं है हर जगह घड़ी लगा दी हो दीवार पर, बट डिजिटल वाली मत लेके जाना यार। ठीक है, वाटर बॉटल ले जाना, ट्रांसपेरेंट वाली अलाउड कर देते हैं, बट एक टिप दे रहा हूँ। ठीक है, 3 घंटे का पेपर है, उसमें ग्लूकोज डाल के लेके जाना। ग्लूकॉन डी आती है, नहीं हो तो 5 10 20 25 रुपए का जो भी मिल जाए वो डाल के लेके जाना, मदद करेगा। एक चॉकलेट रख के लेके जाना, जब भी आपको एंग्जाइटी होगी तो आप खा सकते हो उसे। कंसंट्रेशन बूस्ट करने में मदद करेगा, साथ साथ नींद नहीं आएगी खाते रहोगे तो। दूसरा, अगर अलाउड नहीं है चॉकलेट, ऐसा कुछ मना कर दे, तो भाई कहना, बहाना मारना कि मुझे लो शुगर है इसलिए अलाउ कर दो, तो वो कलेक्ट कर देंगे अलाउड। राइटिंग पैड लेके जाना, ज़रूर जाना, क्योंकि कहीं ना कहीं जैसे होता है ना, टेबल है, टेबल पे कील ठुकी हुई है, क्या कर लोगे भाई, तो इसलिए लेके ज़रूर जाना। ट्रांसपेरेंट वाला अलाउड रहता है तो ले जाना। 2 3 पेन लेके जाना, एक पेंसिल एक इरेजर। इसका काम क्या है आराम से बताऊंगा। एक पेंसिल एक इरेजर लेके जरूर जाना है। क्लॉथ, देखो जीन्स वीन्स अवॉइड करना भाई, जितना भारी कपड़ा होता है ना वो अवॉइड करना। जो बहनें हैं वो साड़ी वाड़ी थोड़ी अवॉइड करें, अगर सूट हो सकता है तो वो उस हिसाब से जाएं। जितना लाइट कपड़ा होगा उतना कंफर्टेबल कपड़ा होगा, उतना सही रहेगा। ये चीज़ लेके जाना ज़रूर जाना है। ठंडा दिमाग, काम माइंड और कॉन्फिडेंस। पेपर से पहले, मतलब जिस दिन पेपर है सुबह से लेके जब तक एग्जामिनेशन हॉल में बैठ नहीं जाओगे तब तक ज़्यादातर फालतू में किसी से बात करने की कोई ज़रूरत नहीं है। लाइट खाना, ठीक है। इंपॉर्टेंट बातों में कुछ चेकलिस्ट ये भी आती है कि एडमिट कार्ड ले जाना, फोटो आईडी और फोटो लेके ज़रूर जाना। साथ 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 ये जो फोटो आईडी, आधार कार्ड या पैन कार्ड जो भी होगा, फिर एडमिट कार्ड, इसकी दो दो कॉपी करा ले जाना। जस्ट थिंक, ये 4 कॉपी रखी है, एक के ऊपर एक आपके उस पर, उसके ऊपर आपने ओएमआर रखी है, और एक जगह आपने ओएमआर डायरेक्ट टेबल के ऊपर रखी है। अब ओएमआर फिल करने को आपसे कहूँगा तो यहाँ पर ज़्यादा स्मूथ चलेगा पेन, और अच्छे से चलेगा, यहाँ पर थोड़ा हार्ड चलेगा। इसीलिए दो दो कॉपी करा के ले आना, वो नहीं छीनेगा आपसे कॉपी। फोटो कॉपी करा लेना आराम से, हो जाएगा।
सर्कल करने में आसानी रहेगी। और बाकी टिप्स तो अभी देख ही लेंगे हम। ओके। नाउ आंखें बंद करो, सपोज करो एग्जामिनेशन हॉल में आप पहुंच चुके हो। जब भी ओएमआर का डिस्ट्रीब्यूशन का टाइम हो, एटलीस्ट यार देखो, पेपर जब शुरुआत शुरुआत का टाइम है ना, आप एग्जामिनेशन हॉल में उससे आधे घंटे पहले तो हो, कम से कम 15 से 20 मिनट पहले आप पहुंच जाओ अंदर। ठीक है। ओएमआर आपके हाथ में आ गई है, ओएमआर को थोड़ा ऑब्जर्व करो अच्छे से। ठीक है, जो चेंजेस हुए हैं, क्योंकि इस बार पांचवा ऑप्शन ऐड हुआ है, उसे थोड़ा ध्यान से देख लो एक बार। कुछ भी अगर उस पर लिखा हुआ है, इंस्ट्रक्शन है, उसे थोड़ा आराम से पढ़ लो। कोई नहीं जा रहा है, 1 मिनट में कुछ नहीं जा रहा। फालतू में गलती होगी, लेने के देने पड़ जाएंगे, और वैसे भी हर साल तो कराता है नहीं एग्जाम, यूपीएससी तो है नहीं। तो आराम से भरोसे। ठीक है। अगर लेट हो रहा हो ना, तब भी ध्यान से भरना। ठीक है, क्योंकि मैंने ये गलती कर दी थी यूपीपीसीएस में। हालांकि वो चीज़ सही हो गई थी वाइटनर लगा के, बट उससे 5-6 मिनट बर्बाद हो गए थे। तो ये गलती मत कर देना प्लीज। हाथ जुड़वा लो, ये मत करना ये। ओके। अब पेपर आपके हाथ में आ चुका है और आपके पास है 3 घंटे। बिल्कुल ध्यान रखना है इस बात को। 3 घंटे तो है, बट पेपर अटेम्प्ट कर मत देना शुरुआत में ही। कसम है आपको, मत करना मत करना मत करना, पेपर अटेम्प्ट नहीं होना चाहिए पहले 5 मिनट। ठीक है। आराम से अपना दिमाग शांत रखो, पेपर बिल्कुल छुओ मत। जस्ट एक बार फ्लिप कर लो उसे, जो भी, एक बार पूरा पेपर को ऐसे ही देख लो। एक एक पेज, कहीं पेजेस में कुछ ऐसा तो नहीं है मिसिंग हो, वो देख लो आराम से। जो भी चेंजेस हैं, मान लो यूपीएससी की तरह कुछ क्वेश्चन बाउंसर बाउंसर क्वेश्चन दे दिया इस बार। ठीक है, ओनली वन ओनली टू। ठीक है, उस टाइप का अगर कोई क्वेश्चन है, ठीक है, थोड़ा डेप्थ में पूछा है, कैसा पूछा है, बस उतना ऑब्जर्व कर लो, बस 5 मिनट। ठीक है, क्योंकि समय बहुत है। ये जो 5 मिनट तुम दोगे ना, इससे तुम्हारा कॉन्फिडेंस डेवलप होगा। और ये कॉन्फिडेंस पूरा अगले 2 घंटा 55 मिनट तुम्हारे बहुत मदद करने वाला है। क्योंकि ज्यादातर जो बच्चे एलिमिनेट होते हैं ना, वो यहीं पर होते हैं। पेपर मिला नहीं, तुरंत अटेम्प्ट कर दिया, वो सबसे बड़ी गलती होती है, ये मत करना। विजन का टेस्ट दिया था मैंने, मेरे सिटी में हुआ था, तो ये गलती करी थी सबसे पहले पेपर में। तो ये प्लीज मत करना। पेपर देख लिया, 5 मिनट देख लिया, ग्लूकोज पी लो जो लेके आए हो ऑब्वियसली। और अपने आप से कहो, लप्पू सा तो पेपर है, झिंगुर सा क्वेश्चन है। जस्ट ये मत कहना भले ही, बट कुछ भी ऐसा कहना जिससे एक अंदर से ना पॉजिटिविटी भर जाए। ठीक है, इससे आपका माइंड थोड़ा डिस्ट्रैक्ट होगा, एंग्जाइटी कम होगा, प्रेशर कम होता है, और कॉन्फिडेंस गेन करने में मदद होती है। और फिर आप स्टार्ट करना। ऊपर वाले का नाम ले सकते हो, भगवान का, माता पिता, किसी का नाम ले सकते हो, किसी को याद कर सकते हो आराम से। बट याद रखना, पॉजिटिव पॉजिटिव ही रहना है। नाउ मुद्दे पे आते हैं बढ़िया वाले। दो अप्रोच होती है पेपर अटेम्प्ट करने की। हम एक एक करके दोनों को डिस्कस करेंगे। अप्रोच वन, अप्रोच टू। अप्रोच वन जो मैंने अप्लाई की थी, यूपीएससी और यूपीपीसीएस के पेपर में अप्लाई की थी मैंने। ठीक है, मुझे मदद मिली, अच्छी खासी मदद मिली। बट जो अप्रोच टू है ना, वो मैं रिकमेंड करूंगा आपको राजस्थान के एग्जाम के लिए। ऐसा क्यों करूंगा, इसका भी रीजन आगे दूंगा। और इससे देखो, आपको टाइम बचेगा, नेगेटिव क्वेश्चन जो होते हैं वो कम से कम होंगे, और कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। ये पर्सनली मैं बता रहा हूँ। ओके। अब देखो, तो पहले 5 मिनट तो आपको दे दिया पैटर्न आपको एनालाइज करने के लिए। और पानी वानी पियो आराम से, ठंडा हो जाओ दिमाग को। अब हम अप्रोच वन में चलते हैं। अप्रोच वन को कहते हैं फेज वाइज अप्रोच। ठीक है, इसमें क्या होता है, 3 या 2 फेजेस में आपको पेपर को अटेम्प्ट करना है। क्योंकि 3 घंटे का समय अच्छा खासा है, तो हम ऐसे 3 फेजेस में ही अप्रोच करेंगे। ओके। जस्ट सो पेपर आ गया आपके हाथ में, आप उसे 3 स्टेज में डिवाइड कर दो। देखो स्टेज वन, एक एक करके आराम से बात करते हैं डेप्थ में। देखो स्टेज वन आपके सबसे पहले है, 5 मिनट जा चुके हैं। ठीक है, आप स्टार्ट कर रहे हो एज सच 9:05 के आसपास। ठीक है, आपको याद रखना, सबसे पहले मैथ के क्वेश्चन नहीं उठाने हैं। ये हाथ जुड़वा लो, चाहे कसम खिलवा लो, कुछ करवा लो, मैथ के क्वेश्चन मत उठाना। ठीक है, क्यों मत उठाना बताऊंगा। क्वेश्चन 1 से लेके 150 क्वेश्चन तक, जितने भी क्वेश्चन 150 सब करने हैं। 25 मिनट का समय है। फेज वन में आपको 25 मिनट्स के अंदर एक बार सारे क्वेश्चन कर लेने हैं। कैसे करने हैं बता रहा हूँ।
वो क्वेश्चन जो कि डायरेक्ट क्वेश्चन है। डायरेक्ट कैसे हैं? जो बहुत ही ऐसे छोटे से क्वेश्चन है, बहुत बहुत इजी क्वेश्चन है, जो आपको 100% के आसपास आपको गारंटी है कि हाँ यही आंसर है। फॉर एग्जाम्पल मैं पूछूं सोलर ऑब्जर्वेटरी कहाँ है, आपको दिख रहा है दिमाग में क्या उदयपुर में है, ठीक है। या फिर पिछोला लेक कहाँ है, आपको पता है कि भाई यहाँ पर है। डूंगरपुर किस साइड में है, आपको पता है कि हाँ इस साइड में है। तो इस टाइप के अगर छोटे छोटे लप्पू जैसे क्वेश्चन आते हैं ना, तो उनको सबसे पहले निपटाना है, ठीक है। अब ऐसे लगभग 15-20 क्वेश्चन तो मिल ही जाएंगे आपको, ठीक है, मैथ के अलावा। मैथ नहीं करनी, याद रखना। तो 20 क्वेश्चन मान लो यहाँ से कर लिए, ठीक है, अप्रोक्सीमेटली। क्वेश्चन हो गया, ओएमआर फिल करो, वहीं पर करो तुरंत, बाद में छोड़ना नहीं है। वो 20 क्वेश्चन तुरंत फिल करो। कैसे करने हैं वो भी बताऊंगा अभी ओएमआर में, ठीक है। अब जो फिफ्थ सर्कल है ना, उसके लिए ध्यान से बनना, उसके लिए टिप है भाई, एंड में बताऊंगा। प्रो टिप याद रखना, कुछ ऐसे क्वेश्चन मिलते जाएंगे जो आपको पता है कि 100% मैंने नहीं करे। फॉर एग्जाम्पल हिस्ट्री अगर मैं पढ़ के नहीं जा रहा हूँ ना, मान लो हिस्ट्री आप पढ़ के नहीं जा रहे हो, तो हिस्ट्री में अगर कोई टफ क्वेश्चन आ गया, कोई फैक्चुअल ज्यादा क्वेश्चन आ गया, आप नहीं पढ़ा है, नहीं पढ़ा है तो नहीं पढ़ा है। अब वो ऐसा तो है नहीं 3 घंटे बाद ब्रह्मा जी आ जाएंगे या सरस्वती माता आ जाएंगी आपको बता देंगे, ऐसा भी नहीं होने वाला। जस्ट भरोसा रखो अपने आप पर, उसे काट दो। अब भाई पहला क्वेश्चन ये वाला नहीं आता तो नहीं आता, काटो उसे। क्योंकि तुम जब स्टेज 2 पे जाओगे ना, तो भाई तुम नहीं चाहोगे समय बर्बाद हो उस क्वेश्चन में, काट दो उसे, नहीं देखना उसे। तो आपने 20 क्वेश्चन ओएमआर में फिल कर दिए हैं सही सही से। अब आते हैं स्टेज 2 पर। स्टेज 2 का जो काम होगा वो 2 घंटे से पहले हो जाना चाहिए, ठीक है। क्या काम है? वापस से क्वेश्चन नंबर 1 से लेके 150 क्वेश्चन तक जाओगे, ठीक है। यहाँ पर आप स्टार्ट करोगे मैथ से। जहाँ पर भी मैथ होगी ना, सबसे पहले मैथ उठाओगे, मैथ को बिल्कुल कंप्लीटली सॉल्व करोगे, जितनी आपको आती है सब कर दोगे सारे क्वेश्चन, ठीक है। मैथ खत्म हुई, ठीक है। इसके बाद मैथ के अगर मान लो इक्का दुक्का ऐसा क्वेश्चन है, ईगो पे नहीं लेना क्वेश्चन को, डिफिकल्ट क्वेश्चन है छोड़ो उसे, समय ले रहा है छोड़ो, ठीक है। यूपीएससी के जो इस बार अटेम्प्ट था उसमें सी सेट में कुछ क्वेश्चन आए थे डिफिकल्ट, ठीक है। मैथ की अगर मैं बताऊं तो मैथ के मेरे 23 क्वेश्चन सही है, ठीक है, जो कि ठीक है इस साल के पेपर के हिसाब से। बट 2 क्वेश्चन मेरे गलत है, ठीक है। 2 क्वेश्चन मतलब क्वेश्चन तो और भी गलत है, 2 क्वेश्चन वो गलत हैं जिसको मैं बहुत लेके बैठा रहा। लिटरली पता नहीं ईगो पे ले लिया मैंने, 10 क्वेश्चन पे 10 मिनट, वो 2 क्वेश्चन पे 10 मिनट लगा दिए, जो कि बहुत गलत था, वो नहीं करना चाहिए था। दूसरी इंपॉर्टेंट बात, क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ना, ठीक है। कभी कभी आंसर सामने ही होता है। सो जो डिफिकल्ट क्वेश्चन है उसे छोड़ दो बात के लिए, और जैसे ही मैथ हो जाए, चुपचाप वो चॉकलेट लाए थे ना, उसे खा लो। क्यों? क्योंकि यार देखो, अब जब तक मैथ करोगे तो 1 घंटा 1.25 घंटा हो चुका होगा। दिमाग को थोड़ा मैथ के बाद थोड़ा चाहिए वापस कंसंट्रेट करने की शक्ति। चॉकलेट खाओ मस्त से आराम से। एग्जामिनर या इन्विजिलेटर गए तो कह दो कि भैया मुझे क्या है, शुगर है। नाउ अदर क्वेश्चन पे मूव करते हैं, जो जीएस के क्वेश्चन है, करंट अफेयर्स के क्वेश्चन है। इसको आप सॉल्व करोगे सारे के सारे, 1 से लेके 150 तक। कैसे सॉल्व करना है? जस्ट थिंक कि आपने एक फर्स्ट क्वेश्चन पे आए, आपको दिखा कि हाँ एग्जैक्ट आंसर पता है, यानी कि चारों में से आपको पता है कि हाँ एक क्वेश्चन एक आंसर एग्जैक्ट सही है, और आपको अपनी नॉलेज के बेस पे पता है, इंट्यूशन इंट्यूशन के बेस पे नहीं पता, आपको एग्जैक्ट पता है कि हाँ ये सही है, ठीक है। अब ऐसे पूरा 150 क्वेश्चन देख लिए, ओएमआर में वही मार्क करो। जस्ट थिंक कि आपने मैथ भी करा, फिर ये जीएस भी करा, तो एटलीस्ट आपके 30 क्वेश्चन, 30 से 35 क्वेश्चन तो हो ही गए होंगे, जो आप मार्क करोगे एंड तक, फेज 2 के एंड तक। इसी बीच कुछ क्वेश्चन आपको ऐसे मिलेंगे जो आपको बिल्कुल कट कर देने हैं कि हाँ भैया मुझे नहीं आते, उसे काट दो भाई। कुछ ऐसे मिलेंगे जहां आप चार में से 2 ऑप्शन बता दो कि हाँ भाई ये वाले ऑप्शन तो नहीं है, इन दोनों में से आंसर हो सकता है, इन दोनों में से, तो ठीक है उसे लगा दो। उस वो जो क्वेश्चन है ना, मान लो क्वेश्चन नंबर 13 है, उसके आगे लिख दो 1/2। ऐसे ही कुछ क्वेश्चन ऐसे मिलेंगे जहां आपको लगेगा भाई इसका आंसर तीनों में से एक हो सकता है, ये चौथा ऑप्शन तो नहीं है, तो वहां लिख दो 1/3 आगे। क्यों लिखना है बताऊंगा अभी, ओके। सो आपने ये काम कर लिया। अब आते हैं फेज 3 पर। देखो जो स्टेज 3 है ना, फेज 3 है हमारा, स्टेज 3 है, ये डिपेंड करता है आप यहाँ से आपकी आपकी गाड़ी कहाँ जाएगी।
अगर आप 60 क्वेश्चन के आसपास, मैं जनरली मान के चलता हूँ कि आप जनरल कैटेगरी के स्टूडेंट हैं, आप अपनी कैटेगरी के हिसाब से इन चीज़ों को थोड़ा एडजस्ट कर सकते हैं, क्योंकि जनरल की कट ऑफ अप्रॉक्सीमेटली 75 के आसपास जाएगी, जानी चाहिए इस बार। 75 क्वेश्चंस की बात कर रहा हूँ, मार्क्स नहीं, क्वेश्चंस। सो डिपेंड करता है। तो अगर आपने 60 क्वेश्चन के आसपास आपने कर दिए मार्क अभी तक, तो जो 1/2 वाले क्वेश्चन है ना, उन्हें को मार्क करो, बस कुछ मत करो अभी। फिर अगर आपके 50 के 60 के आसपास का बन रहा है एवरेज, तो क्या करना है, पहले 1/2 वाले मार्क करो। फिर अगर लगता है कि हाँ भाई ठीक ठाक एवरेज तक आप पहुंच गए हो, 100 के आसपास क्वेश्चन आपके हो रहे हैं, नहीं हो रहे हैं, तो 1/3 वाले भी मार्क करो। फिर भी अगर आप मान लो कट ऑफ से ही बहुत कम हो, 100 क्वेश्चन तब भी मान लो नहीं हो पा रहे हैं, तो जो काट दिए थे ना क्वेश्चन, उनको अटेम्प्ट करो। ठीक है। इसमें कुछ बातें जो ध्यान में रखने वाली होती हैं, वो ये है, कि किसी भी तरीके से ओएमआर में गलती ना हो। गलती होगी भी नहीं, पूरा वीडियो देखना, नहीं होगी गलती। नाउ सेकंड अप्रोच पे आते हैं, जिसे मैं कहता हूँ सब्जेक्ट वाइज अप्रोच, और आपको इसी तरीके से करना है पेपर सॉल्व। ठीक है। इसमें हम फेजेस पे नहीं चलते हैं, इसमें हम सब्जेक्ट के हिसाब से चलते हैं, और जैसे ही एक सब्जेक्ट कंप्लीट होता है वैसे ही हम ओएमआर भरते हैं। इसमें भी याद रखना, सबसे पहले मैथ मत उठा लेना, हाथ जुड़वा लो। क्योंकि यार देखो, मैथ अगर पहले उठा ली ना, दिमाग वहीं खत्म, पूरा भर जाता है यार। आप जानते हो 20 क्वेश्चन करोगे, फिर मान लो 4 क्वेश्चन उसमें नहीं आए। जस्ट इमेजिन कि अगर आपने मैथ से स्टार्ट करा है, ठीक है, और मैथ में अगर 5-6 क्वेश्चन ऐसे मिल गए और बहुत टफ थे, ठीक है, आपकी मेंटल एनर्जी गई, क्वेश्चन टफ है, आपका कॉन्फिडेंस गया। कॉन्फिडेंस लूज नहीं करना होता, इसीलिए आप उस सब्जेक्ट से स्टार्ट करो जो आपको थोड़ा आसान लगता है, या आपका फेवरेट सब्जेक्ट है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं करता, तो पॉलिटी से करता, देन वी विल मूव टू साइंस एंड टेक, इकोनॉमी, मैथ। मैथ को कहीं बीच में रखो, लास्ट में ही मत रखो। हिस्ट्री, ज्योग्राफी, और कुछ अदर सब्जेक्ट। ठीक है। इस अप्रोच को ही मैं रिकमेंड करूंगा कि आप आरएएस में इसका यूज करें। अब मैं इसका डेमो दिखाता हूँ इन दोनों अप्रोचेस का। नाउ 2018 के प्रीलिम्स का पेपर है ये। पेपर से पहले 2 मिनट ऐसे भी देख लेना यार, कुछ कुछ भी इंस्ट्रक्शन आलतू फालतू का तो नहीं लिखा है। ठीक है। एंड अगेन, जो भी नोट्स हैं वो टेलीग्राम पे मिल जाएंगे, सब्सक्राइब कर लेना। और अगर किसी को मान मान लो आपके दोस्त को ऐसी वीडियोस की ज़रूरत है, तो प्लीज़ शेयर कर देना, दोस्त को, मेरा, दोनों को भला हो जाएगा। नाउ पहले हम बात करते हैं जो फेज वाइज अप्रोच है। फेज वाइज में आप धीरे धीरे चलोगे। देखो, मान लो 5 मिनट आपने एनालाइज कर लिया, अब बात करते हैं 1 से 150 क्वेश्चन की स्टेज 1 की। हम क्या करेंगे, यहाँ देखो ये लंबा क्वेश्चन है, छोड़ो उसे। हाँ, ये छोटा क्वेश्चन है, इसका आंसर मुझे नहीं पता, मैं क्वेश्चन भी नहीं पढ़ रहा हूँ अभी। जस्ट सपोज इसका आंसर 4 है और तुम्हें पता है 100%, मार्क करो उसे, ठीक है, हो गया। इसका आंसर तुम्हें पता है, मान लो कि कुछ भी है, ये वाला है, हो गया। ये थोड़ा बड़ा क्वेश्चन लग रहा है, ये ठीक है, हटाओ। महेंद्र प्रयाल मर्डर केस, हो गया, हटाओ। ये भी हो गया, मान लो, हटाओ, ये भी हो गया। इस टाइप से आंसर, मैं ये नहीं कह रहा हूँ सही है मेरे, मैं क्वेश्चन भी नहीं पढ़ रहा भाई, बट जस्ट थिंक कि मैं क्या कर रहा हूँ। त्याग भूमि का डायरेक्टर कौन है, मान लो पता है, हो गया। ये वाला मान लो, अच्छा ये हो गया, मान लो, हटाओ। ठीक है। ये थोड़ा लंबा क्वेश्चन है, इसे बाद में देखेंगे, स्टेज 2 में देखेंगे। इसका आंसर पता है तो हो गया, नहीं पता है तो क्रॉस मारो। ऐसे ही इसका आंसर नहीं पता है तो क्रॉस मारो। इसका आंसर में मान लो तुम्हें ये पता है कि हाँ भाई, कि नॉट करेक्ट। अब मान लो तुम्हें ये पता है कि यार ये दो तो करेक्ट है। जस्ट सपोज कि आपको ये पता है कि ये दो करेक्ट है, और ये दो में से आंसर कुछ भी हो सकता है। यहाँ पर लिखो 1/2, बड़ा बड़ा लिखो 1/2। ठीक है। मान लो ये नहीं पता, मारो कट, आगे आओ। फिर वुमेन्स एंड दिव्या जी वॉज डिसिपल ऑफ। अब मान लो इसमें तुम्हें पता है कि इनकी तो नहीं है, इनकी डिसाइपल तो नहीं है, तो अब 3 बचे, तो 1/3 लिखो यहाँ पर, बड़ा बड़ा लिखो 1/3। ऐसे ही इसमें लिखो, मान लो इसमें नहीं पता, कट मार दो। तो इस तरीके से सॉल्व करना है। इस तरीके से सॉल्व करने का फायदा ये है कि आपका पेपर जल्दी होगा। एंड तक आप 20-25 मिनट में एक राउंड मार चुके होगे, पेपर का आइडिया अच्छा खासा लग गया होगा। और ये जो क्वेश्चन कुछ मिल गए ना ऐसे कट वाले, बाद में तुम्हें देखने भी नहीं पड़ेंगे ये। ठीक है। सो आई होप फेज वाइज अप्रोच थोड़ी समझ में आ गई होगी।
अब चलते हैं अपनी सब्जेक्ट स्पेसिफिक अप्रोच में। उसमें बेसिकली क्या है, देखो बता रहा हूँ। ओके, लेट मी जस्ट। सो सब्जेक्ट स्पेसिफिक अप्रोच में क्या होता है, हम सब्जेक्ट के हिसाब से क्वेश्चन उठाते हैं। जस्ट सी, ये हिस्ट्री के क्वेश्चन यहाँ से स्टार्ट हो रहे हैं, मैं लिख दूंगा यहाँ हिस्ट्री फटाफट। ठीक है, वही शुरुआती 5 मिनट में। फिर ओके, ये भी हिस्ट्री के क्वेश्चन है, मैं बस ये देखता हूँ यहाँ से ज्योग्राफी स्टार्ट है, मैं लिख दिया ज्योग्राफी। ओके, ये भी ज्योग्राफी के सारे क्वेश्चन है, शिफ्टिंग एग्रीकल्चर और ये सब डिस्ट्रिक्ट्स माउंटेन्स। ओके, ये सब क्या है, ज्योग्राफी क्वेश्चन है, सेंसस वेंसस के क्वेश्चन आ गए। ओके, यहाँ से पॉलिटी क्वेश्चन। सो इस तरीके से करना है बस। आपको अपना सब्जेक्ट मार्क मार्क करना है, ये वाला जो काम है ना आपको शुरुआती 5 मिनट में करना है। ठीक है, नाउ जैसे कि मैंने कहा था कि मान लो हम पॉलिटी से स्टार्ट कर रहे हैं, तो मैं क्या करूँगा, फेज सब्जेक्ट वाइज अप्रोच में अच्छे से समय लूंगा, चाहे मुझे 20 मिनट ही क्यों ना चले जाए पॉलिटी में, मैं सारे क्वेश्चन को अच्छे से करूंगा। ठीक है, अच्छा, ये हो गया। जो क्वेश्चन का आंसर मुझे नहीं आता होगा या फिर 1/2 आता होगा, मैं लिख दूंगा 1/2, 1/3। मान लो इसका आंसर मुझे आता है, मैंने मार्क कर दिया, टिक लगा दिया। इसका आंसर मुझे नहीं आता, मैंने कट मार दिया। ठीक है, ये सब अप्रोच सेम होगी, कट मारने की 1/2 वाली अप्रोच सेम है, बट यहाँ पर हम सब्जेक्ट को हाँ प्रायोरिटी देंगे। ठीक है, तो देखो ये स्वर्ण सिंह कमेटी है, इसका याद करने का तरीका क्या था, ए आर एस। सो आर एस का एग्जाम दे रहे हो तो इसमें ए आर एस तो है ही सही, हरिदेव जोशी नहीं है तो सी हटा दो। ठीक है, सो अब ऐसे ही इसमें क्या नहीं होगा, पुडुचेरी नहीं होगा। तो ऐसे पता है तुरंत मार्क करो, नहीं पता है तो वेट करो। ठीक है, मान लो इसमें पता है 1/2 होगा, इस टाइप से। ओके, सो ऐसे ही हमें सब्जेक्ट वाइज अप्रोच में चलना है। मान लो पॉलिटी कर लिया, फिर जो तुम्हारा सब्जेक्ट इंपॉर्टेंट है, जो तुम्हें अच्छा लगता है, साइंस एंड टेक कर लिया, देन ज्योग्राफी कर लिया, ये हो गया, तो मैथ कर लो, फिर बाकी क्वेश्चन कर लो। इस तरीके से मूव करना है। जैसे ही पॉलिटी हुआ, फेज वाइज अप्रोच में जैसे ही फेज 1 कंप्लीट हुआ, सब्जेक्ट वाइज अप्रोच में जैसे ही एक सब्जेक्ट कंप्लीट हुआ, हम ओएमआर भरेंगे। अब ओएमआर की बात कर लेते हैं आराम से। आई होप इतनी क्लैरिटी आ गई होगी। ओएमआर पे चलते हैं। तो इस बार कुछ इस तरीके से ओएमआर आने वाली है, 5 ऑप्शन होने वाले हैं। पांचवा ऑप्शन का मतलब क्या है, जैसे कि नोटा का ऑप्शन होता है कि हाँ भाई मान लो आपने यहाँ पर एक ऑप्शन मार दिया, यहाँ पर मार दिया, यहाँ पर मार दिया, यहाँ पर मार दिया, यहाँ पर कुछ नहीं मारा, तो कुछ नहीं मारा तो आप 5वां ऑप्शन भरोगे। अब बहुत ध्यान से सुनना किस तरीके से करना। पेंसिल का यूज यहाँ पर आएगा, जब भी मारो ना पहले एक बार फटाफट पेंसिल से डॉट मार दो। क्यों भाई, गलती होने की संभावना रहती है, इससे गलती नहीं होगी। पेपर 3 घंटे हैं भाई, बहुत टाइम है। यकीन मानो, यूपी पीसीएस 150 क्वेश्चन को 2 घंटा देता है बस, आपको 3 घंटा मिलेंगे। अच्छे खासा समय है, तो अच्छे अच्छे से यूटिलाइज करना, फालतू की गलती नहीं करनी है। अब जैसे ये हाईलाइट कर रखा है, हाईलाइट नहीं कर रखा है, जस्ट इमेजिन कि आपके पास एक जो अपनी आंसर कॉपी है, या फिर मैंने कहा था ना एक दो फोटो कॉपी एक्स्ट्रा ले जाओ। फोटो कॉपी का एक काम है यहाँ से यहाँ तक, ये इतना ना पूरा कवर कर लो उसे, फोटो कॉपी से, कागज से कवर कर लो, ऐसे छुपा लो। अब ये 4 ऑप्शन दिखेंगे बस आपको। अब ये 5वां ऑप्शन ही नहीं होगा, क्योंकि जल्दीबाजी में क्या होगा पता है, मान लो आपको 5 डी ऑप्शन मारना है, फटाफट लिया, अब भाई जल्दी जल्दी मार दो। ये प्लीज काम मत करना, ये ऐसा बहुत होगा इस बार, सच में बहुत होने वाला है। ओके, सो इस बात को थोड़ा ध्यान रखना, और पेंसिल का सदुपयोग करना अच्छे से। ठीक है, जो भी ऑप्शन मारो, ये सब जो भी डिटेल्स हैं वो सब अच्छे से ध्यान से भरना। ओके, देखो दोनों अप्रोचेस मेरी मानो बहुत बढ़िया अप्रोच है। ठीक है, मैंने दोनों का यूज़ करा है, टेस्ट में यूज़ करके देखा है, दोनों ने ठीक ठाक रिजल्ट दिए हैं। इस बार की यूपीएससी और यूपीपीसीएस के अटेम्प्ट में भी मैंने जो फर्स्ट अप्रोच थी उसका यूज़ करा है, बट मेरी रिकमेंडेशन रहेगी कि आप सेकंड वाले को यूज़ करो, क्योंकि यू आरएएस के प्रीलिम्स में जो क्वेश्चंस आते हैं ना, वो सब्जेक्ट के हिसाब से आते हैं। जैसे मान लो पहले हिस्ट्री का दिया 15-20 क्वेश्चन, फिर देगा पॉलिटी के 20 क्वेश्चन, फिर देगा ज्योग्राफी के 20 क्वेश्चन, फिर देगा मैथ के मान लो 20 क्वेश्चन, फिर देगा साइंस के, इस टाइप से क्वेश्चन आते हैं। तो इसलिए सेकंड अप्रोच
स्पीड से काम करने में बहुत मदद करने वाली है। ओके, नाउ बात करते हैं कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं। देखो मेरी रिकमेंडेशन ये है, आप 100 क्वेश्चन तो मिनिमम अटेम्प्ट करो। ऐसा इसलिए है, 100 में से मान लो 20 क्वेश्चन गलत हो गए, जस्ट इमेजिन गलत हो गए, तो 80 तो वैसे बने, 100 में से 80 बचे, और ये 20 गए तो 1/3 के हिसाब से 7 क्वेश्चन तो ये लेके डूबेंगे। हम डूबे तो डूबे सनम, तुम्हें भी ले डूबे। 73 क्वेश्चन बचे अब। तो आप कह सकते हो यार ठीक ठाक है। अब मान लो 90 ही करते, 90 में से 20 गए होते, तो कितने बच्चे, 63 के आसपास बचते यार, कट ऑफ से आप बाहर हो। तो यार जनरल के हिसाब से मैं कहना चाहूंगा कि 73 क्वेश्चन आप, मतलब 100 क्वेश्चन आपको करने ही करने हैं मिनिमम। ठीक है, याद रखना जितने 1/2 वाले हैं ना, वो सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं। 1/3 और 1/4 वाले अपनी सुविधा के अनुसार ही लेते हैं, जैसे नमक लेते हैं ना सुविधा के अनुसार, वैसे ही 1/3 1/4 वाले क्वेश्चन सुविधा के अनुसार लेने हैं, ना ज्यादा कम, ना बहुत ज्यादा। ओके, सो दैट्स इट फॉर टुडे। आई होप पढ़ाई अच्छी चल रही होगी, सब कुछ बढ़िया चल रहा होगा। अगर याद करने में कुछ भी जैसे दिक्कत आती है, तो आप आराम से वो पिछला वीडियो देखना, आराम से जो लास्ट वीडियो है, उसमें मैंने अच्छे से समझा रखा है अलग अलग टेक्निक के हिसाब से कौन सी टेक्निक किस तरीके से यूज़ कर सकते हो। अभी भी मान लो करंट अफेयर छुआ भी नहीं है, ये लिटरली अभी भी हो सकता है। मैंने ग्राफ के हिसाब से बताया था कब कब आपको रिवाइज करना है, उसे एक पिछला वीडियो भी एक बार चेकआउट ज़रूर करना। एंड अगर इस वीडियो से थोड़ी भी वैल्यू मिली हो, प्लीज़ शेयर करना, मेरी भी मदद होगी, और जिसे शेयर करोगे ना उसकी भी मदद होगी। ओके, एंड भाई प्लीज़ इसे तो कर लेना। थैंक यू फॉर टुडे गाइस, अच्छे से पढ़ना। जय हिंद।